Now student, next one is the question number 6. देखो question number 6 क्या है? The following particulars apply in respect of machine number 100. Student, last question, this question का difference समझो. Last questions में machine numbers नहीं था. Last question में था a shop having 4 identical machine. कि उस प्रीमाइसेस में 4 मशीन है और वो एक्सपेंसेस 4 मशीन का है. यहां पर है कि इनके पास नंबर्स ऑफ मशीन होगा तो उस मशीन की पहचान के लिए उन्होंने हर मशीन को एक नंबर दे दिया होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. तो इस तरीके से इन्होंने यहां पर ये बताया कि यहां पर जो हम एक्सपेंसेस फाइंड करने जा रहे हैं या जो इंफॉर्मेशन हमको दिया है वो इंफॉर्मेशन मशीन नंबर 100 का है. 100 मशीन का एक्सपेंसेस नहीं है. स्टैंडिंग चार्जेस पर मंथ, आपको देखो फिक्स एक्सपेंसेस दिया है और एक इसका दिया है पर मंथ का दिया है, पर मंथ का. तो रेंट दिया है फॉर मशीन, सिर्फ मशीन का दिया है 500. लाइट दिया है फॉर द डिपार्टमेंट 2 आउट ऑफ 10 लाइट पॉइंट ऑफ मशीन. मतलब यहां पर 10 पॉइंट्स हैं, 10 में से 2 पॉइंट्स इस मशीन के लिए. और सन्ड्री स्टोर फॉर मशीन, सिर्फ इस मशीन के लिए 200 दिया. सुपरवाइजर सैलरी दिया है 5000, जिसमें से उसने बोला है टाइम डिवोटेड फॉर मशीन हाफ. मतलब इसमें से हाफ टाइम ही सुपरवाइजर इस मशीन के लिए देता है. अदर एक्सपेंसेस 900 दिया है. वेरिएबल में दे दिया है 16 यूनिट्स एट द रेट 60 पैसे पर आवर्स. अदर एक्सपेंसेस उसने बोला है ₹13 पर आवर्स. इफेक्टिव वर्किंग आवर्स फॉर द मशीन आर 2160 पर एनम, पर ईयर का दिया है. ध्यान रखना वो पर ईयर का दिया है. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2012. माय डियर स्टूडेंट, आप अंडरलाइन कर ले ड्यूरिंग द मंथ फॉर नवंबर 2012. मतलब हम लोगों को नवंबर 2012 का इंफॉर्मेशन. द मशीन वर्क ओनली जॉब नंबर 58. अब कंफ्यूज मत होना, वो मशीन नंबर 100 था, ये जॉब नंबर 100 है. मतलब कोई इन्होंने जो काम किया उस काम का जो नंबर था, उस जॉब का नंबर था वो 58 था. बट मशीन ने काम कितना दिन किया है? 1 मंथ किया है. ये 1 मंथ का सब इंफॉर्मेशन है. द टोटल आवर्स वर्क बीइंग 150. और 1 मंथ में मतलब मंथ ऑफ नवंबर में मशीन ने कितने आवर्स काम किया है? 150 आवर्स काम किया है. 150 आवर्स काम किया है. 150. द रिमेनिंग 30 आवर्स वेयर लॉस्ट. 30 आवर्स उनका लॉस हो गया ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग. प्लानिंग प्रॉपर नहीं था. द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का कॉस्ट एंड लेबर का कॉस्ट इन्होंने इस जॉब के लिए दिया है 5000 है. फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मशीन आवर्स रेट. उसने बताया कि आप मशीन आवर्स रेट कैलकुलेट करो जॉब नंबर 58 का एंड अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस. और आपको उसने बोला है कि आप एबनॉर्मल लॉस भी क्या करो, फाइंड करो. ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट यहां पर उसने जैसे हम लोग नॉर्मल हमेशा की तरह कॉलम बनाया तो पर्टिकुलर, पर ईयर, पर आवर्स बना दिया. क्वेश्चन के रीडिंग के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो पर मंथ का है. आज जो मैं काम कंप्लीट किया हूं, जॉब नंबर जो 58 मैंने कंप्लीट किया है, उस जॉब नंबर 58 को कंप्लीट करने के लिए भी मुझे ईयर्स नहीं लगा है, मुझे 1 मंथ लगा है. मंथ ऑफ नवंबर 1 मंथ मैंने काम किया है. मेरे पास जो नंबर्स ऑफ आवर्स है 150, वो किस मंथ का है? मंथ नवंबर का है. नवंबर में मैंने जॉब नंबर 58 कंप्लीट किया और मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है, वो भी किस में है? मंथ में है. तो स्टूडेंट आप पर मंथ के एक्सपेंसेस को ईयर में कन्वर्ट करने मत जाना. आपको नंबर्स ऑफ आवर्स 1 मंथ का दिया है, मंथ ऑफ नवंबर का दिया है. आपको 1 ईयर्स का भी दिया है, लेकिन 1 ईयर का एक्सपेंसेस कहां दिया है?
तो आप 1 ईयर के चक्कर में मत पड़ो, उस 1 ईयर को आप स्किप कर लो। जॉब नंबर 58 कब हुआ? मंथ ऑफ नवंबर में। 1 मंथ में या मंथ ऑफ नवंबर में मशीन ने कितना काम किया? 150 आवर्स काम किया। और एक्सपेंसेस भी किसमें दिया है? मंथ में दिया है। तो आप यहां पर एक पर ईयर के बदले आप यहां पे कर दो पर मंथ। पर मंथ हम लोगों को तो पर आवर से मतलब है, एक्सपेंसेस मंथ में है और नंबर्स ऑफ आवर्स भी हमको मंथ में, या मुझे बोलना चाहिए नंबर्स ऑफ आवर्स मंथ में है, एक्सपेंसेस भी किस में है? मंथ में। बस अब एज यूजुअल स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस, अब स्टैंडिंग चार्जेस देखोगे तो रेंट, $500, लाइटिंग, अब लाइटिंग 300, 10 पॉइंट्स का। लेकिन हमारे मशीन को कितना पॉइंट्स लगता है स्टूडेंट? 2 पॉइंट्स लगते हैं। तो 2 से क्या करेंगे? इंटू, ये क्या हो गया? 60। लाइटिंग के बाद सन्ड्री, पर मशीन 200 पर मंथ दिया है, सर मशीन का ही दिया है। ऊपर उसने एक ही लाइन में लिखा है स्टैंडिंग चार्जेस पर मंथ, आप उस पर मंथ को अंडरलाइन करके रख लो। सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी 5000। जो सुपरवाइजर है वो हाफ टाइम ही इस मशीन के लिए देता है। 2500 अदर एक्सपेंसेस, $900 फॉर मशीन। Take the total. Total is 500, 60, 200, 2500 and 900. 4160. Per hours. Effective standing charges divided by effective numbers of hours, 4160। देखो स्टूडेंट, इफेक्टिव नंबर्स ऑफ आवर्स कितना दिया है आपको? 150 पर मंथ। $4160 पर मंथ, 4160। नंबर ऑफ आवर्स भी 150 पर मंथ। तो 4160 डिवाइड बाय 150, 27.73 per hours। वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए देखोगे स्टूडेंट, तो वी हैव द पावर। पावर के लिए देखो स्टूडेंट, उसने क्या बोला? 60 यूनिट्स, 16 यूनिट्स, क्या बोला? @ 60 पैसा पर यूनिट, 60 पैसा।
16 पैसा पावर 16 यूनिट्स एट द रेट 60 पैसा पर यूनिट्स. 16 into 60 9.60. $60 पैसा per hours 9.60. Anything else? Other expenses. और स्टूडेंट हम लोगों को पर आवर्स चाहिए. इसने ऑलरेडी पर आवर्स में ही दिया है आपको. एक्सपेंसेस ही पर आवर्स दिया है. मतलब कोई आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, कोई इंटू करने की जरूरत नहीं. स्टैंडिंग चार्जेस कितना आ गया? 27.73 पावर 9.60 एंड 30 50.30 मशीन आवर्स रेट. मशीन आवर्स रेट. इसका मतलब स्टूडेंट कि अगर हमारा मशीन 1 आवर्स चलेगा तो 50.30 50 रुपीज 30 पैसे आपको पेमेंट करना पड़ेगा. इस क्वेश्चन में आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी उसने किया है. उसने आपसे क्वेश्चंस किया है कि जॉब नंबर 58 के लिए मटेरियल एंड लेबर के पीछे 5000 रुपीज खर्चा होता है. तो आपको जॉब नंबर 58 का कॉस्ट फाइंड करना है. कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 58 मटेरियल एंड लेबर. मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट कितना है? 5000. मटेरियल एंड लेबर के लिए 5000 रुपीज खर्चा होगा. इसके साथ मशीन ओवरहेड है. आप देखते हो ना एक्सपेंसेस 3 पार्ट्स में डिवाइड है. मटेरियल लेबर ओवरहेड. तो ये आपका मशीन ओवरहेड. इसने बता दिया ना कि 1 आवर्स चलेगा तो कितना रुपीस? 50 रुपीज 30 पैसा. जॉब नंबर 58 को कंप्लीट करने के लिए कितना आवर्स काम करना पड़ा? 150 आवर्स. पर आवर्स इसने बता दिया 50.30 पैसा. 7545. अगर टोटल करते हैं तो 12545 इज द एक्सपेंस. मतलब जॉब नंबर 58 के लिए एक्सपेंसेस इज 12,545 रुपीज. ओके स्टूडेंट. इसने एक क्वेश्चन और भी आपसे किया है. लास्ट में देखो. फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मशीन आवर्स रेट कॉस्ट नंबर 58 जिसका हमने आंसर फाइंड किया एंड अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस भी पूछा है. अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस. रेट पर आवर्स. थर्टी आवर्स वेस्ट हो गया और पर आवर्स हम पेमेंट कितने से कर रहे थे उसको? 50.30 से. 1509. मतलब हमारा 1509 रुपीज का क्या हो गया? वेस्टेज. ए इन्होंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछा था. एवरी क्वेश्चंस में यहां तक हम फाइंड करते हैं.
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप क्या अलग किए, ये हम पर ईयर का लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मुझे जो नंबर्स ऑफ आवर्स था ना वो नवंबर का दिया था 150 आवर्स का, और मेरे पास एक्सपेंसेस भी पर मंथ का था, तो फिर मैं इसको पर ईयर में कन्वर्ट करने नहीं गया। मेरे पास आवर्स में पर मंथ का आवर्स दिया है, तो कॉस्ट भी मैंने किसका ले लिया, पर मंथ का। 1 मंथ में 4160 खर्चा होता है, 1 मंथ में काम होता है 150 पर आवर्स। ये तो हम लोग पहले से ही पर आवर्स ही फाइंड करते हैं। टोटल इज दिस मच पर आवर्स। एक्स्ट्रा था कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 58, मटेरियल और लेबर में कितना पैसा खर्चा होता है, 5000, क्वेश्चन में दिया है। उसके वजह से मशीन आवर्स रेट या ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलो, 150 आवर्स मशीन चला, पर आवर्स 50.30, दिस इज द एक्सपेंस, मटेरियल लेबर और ये अदर ओवरहेड्स। टोटल एक्सपेंसेस 12,545 रुपीज। अब नॉर्मल कॉस्ट भी पूछा है, 30 आवर्स वेस्ट हो गया, पर आवर्स में 50.30 देता हूं, तो मेरा 1509 रुपीज का क्या हो गया, वेस्टेज। ओके स्टूडेंट, चलो थैंक यू वेरी मच।